हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो हमारा सिलेबस है उसकी इंट्रोडक्शन हमारे पास होनी चाहिए। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी ये। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है 11th क्लास का और वो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो कोटेशन है वो है नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप का मतलब सबको पता है कि हमने कभी गिव अप नहीं करना है, चाहे जैसा मर्जी टाइम आए हमें पढ़ाई करनी है। बेशक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे किसी दिन में, लेकिन एक टॉपिक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब बातें कम करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो सिलेबस है किसका, 11th क्लास का। और जो ये सिलेबस है ये ऑलमोस्ट जो ये सिलेबस है यही सिलेबस एनटीए ने निकाला हुआ है। किसके लिए? नीट के लिए। चलो अब सब देखो, जो हमारा पहला यूनिट है उस यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं यूनिट्स की। ठीक है, नॉट चैप्टर्स की। तो एक यूनिट होता है उसमें सब चैप्टर्स होते हैं। जैसे जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड अलग से चैप्टर होगा और मेजरमेंट वाला जो चैप्टर होगा वो अलग से होगा। तो यूनिट में दो चैप्टर हैं। जैसे जो पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड और जो दूसरा चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस चैप्टर में क्या होता है, मैं हल्का सा ब्रीफ करता हूँ आपको। जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, इस फिजिकल वर्ल्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे हमारे। और बेसिकली क्या होगा, जो हमारी हिस्ट्री होगी साइंस की, वो कि जो साइंस है वो कहाँ से आई है, उसके अगर इतनी बड़ी साइंस है तो उसके कितने कितने पार्ट हैं। जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। फिर हम बाइफिकेशन पढ़ेंगे कि जो हमारी फिज़िक्स है उसके भी आगे पार्ट हैं, जैसे मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, इसमें जो पहला हमारा टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट। तो जनरली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो जब हम ये डिस्कस करेंगे तो तभी पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर आता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। तो फिजिकल लॉस क्या होते हैं और उनकी नेचर क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह ये हमारा चैप्टर रहेगा, ये हमारा थ्योरी वाला चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा, देखो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हैं बहुत कम आते हैं। और जो हमारा पहला यूनिट था, इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं हमारे, एक चैप्टर 1 और दूसरा चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, और ये थ्योरी वाला चैप्टर है, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो चैप्टर इसमें आता है वो जैसे नाम से पता चल रहा है मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नीट और जेईई मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आना। वो जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में हमें बेसिकली जो हमारी फिज़िक्स है, जो हमारे इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसी को फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट यूनिट। तो जो सेकंड यूनिट आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, ये काइनेमैटिक्स होती है। तो इससे चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। ये काइनेमैटिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जैसे हमारा साइंस है, तो उस साइंस से एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे हमारे जो साइंस है उसको बाइफरकेट किया हुआ है, जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। इसी तरह जो हमारी फिज़िक्स है इसे भी आगे कैटेगराइज किया गया हुआ है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स में, उस मैकेनिक्स हो गया जैसे, और उसके बाद क्या आता है हमारा काइनेमैटिक्स आता है। जो काइनेमैटिक्स अभी हम बताएंगे आपका। उसी तरह एक ब्रांच आती है काइनेटिक। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, उनको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है काइनेमैटिक्स हमारा। तो काइनेमैटिक्स आपको नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब काइनेमैटिक्स जो हमारा यूनिट है उस यूनिट में बहुत सारे आगे चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, जैसे एक चैप्टर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर आता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है जो से वन डायमेंशन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, तो हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़, इसको वन डायमेंशनल मोशन से भी जाना जाता है इस चैप्टर को। और सेकंड होता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, प्लेन होता है 2 डायमेंशन में, तो हम 2 डायमेंशन जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है, एक्सिस होती है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, बाई कन्वेंशन हम मानते हैं ये ओरिजिन होती है। अब जो तीसरा यूनिट आता है हमारा वो है लॉज ऑफ मोशन। तो आपने सारों ने सुना होगा लॉज ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो जैसे यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ आ गया, फिर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
न्यूटन्स के लॉज। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, देखो अब हमने 3 यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो एक्चुअली ये तीनों यूनिट की जो कंबाइंड वेटेज है, जो हमें CBSE या NTA की साइट पे मिल जाएगी आपको अगर आप रेफ़र करेंगे, ये 23 मार्क्स की है। तो ये जो चैप्टर हैं, देखो जो 11th क्लास होती है उसका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है, सॉरी थोड़ा, जो 11th क्लास है उसमें एक्चुअली क्या होता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 हमारे थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरी के। तो उस 70 मार्क्स में से अब एक्चुअली क्या होता है, तो 2 चीज़ें होती है। जैसे 12th में अब बाइफिकेशन हो गई है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो यहाँ पे आधा जो सिलेबस है हमारा वॉल्यूम 1 में रहता है और वॉल्यूम 2 में। तो ये एक्चुअली ये जो 3 वॉल्यूम 1 की बात की जाए, ये जो 3 चैप्टर हैं ये एक्चुअली 23 नंबर के कंप्लीट हैं। तो 23 नंबर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट है ये 3 चैप्टर हमारे लिए। जिसके बच्चे के ये 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके जो उसका स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। तो इसलिए हमें 3 चैप्टर मिला के 23 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, या हम बोल सकते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये हमारा 4th यूनिट आता है। इस यूनिट की वेटेज अलग अलग से है। तो पहले 3 की आ गई 23 मार्क्स की, ठीक है। टोटल 70 थे, 70 का हाफ कितना होता है 35। तो 35 में से 23 मार्क्स तो 3 चैप्टर के ही हैं हमारा। तो नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर। इस जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। इसमें जैसे लास्ट वाले में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें 2 थे, सेकंड में भी 2 थे, ठीक है। इसमें भी जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स आप देख लेना, मैंने अभी मेंशन कर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आता है। तो इसमें जनरली एक वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, ठीक है। फिर कोलिजन आता है, ठीक है, कोलिजन आ जाता है इसी में। नेक्स्ट जो हमारा 5th यूनिट आता है वो है मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। एंड रिजिड बॉडी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि कोई ये बाइफिकेशन होगी इस यूनिट की। तो एक्चुअली ये यूनिट है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा टफ भी है। तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो हमें इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना, हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम रोटेशनल मोशन के नाम से भी जान जाता है ये चैप्टर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, अब ये तो चैप्टर हो गया, इसके अंदर क्या क्या है हम बाद। अब जो हमारा 6th यूनिट आ रहा है वो है ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जितनी भी सैटेलाइट्स हैं हमारी, जैसे हमारी लेटेस्ट सैटेलाइट्स जो जा रही हैं अभी, वो सारी सैटेलाइट्स इसी में बारे में हम पढ़ेंगे। हम कैप्लर्स के लॉ को पढ़ेंगे, कैप्लर्स के लॉ को, प्लानिटरी मोशन पढ़ेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट हमारे 3 यूनिट थे, उनकी वेटेज थी 23 मार्क्स की, ठीक है। अब जो अभी ये 3 यूनिट आए हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है, उसके बाद अब ग्रेविटेशन के, ये और वर्क एनर्जी थ्योरम के। देखो वर्क एनर्जी पावर, दूसरा हमारा रोटेशनल मोशन, तीसरा आ गया ग्रेविटेशन। इन तीनों को क्लब करके जो हमारे मार्क्स आते हैं वो 17 मार्क्स आते हैं। तो इन तीनों को अगर क्लब कर दो तो 17 हो गए। अब कितने हो गए, 23 और 17 कितने हो गए बताओ, इसको काट दो सर। ओके सर। दोनों जो हमारे पहले 6 यूनिट्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करें तो टोटल हमारे 40 मार्क्स बन जाते हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारा वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम 1 जो हमारा है वो 40 मार्क्स का, और वॉल्यूम 2 जो है वो हमारा 30 मार्क्स का है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे को वॉल्यूम 1 पे ज़्यादा जोर मारना है, वॉल्यूम 2 जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है वॉल्यूम 2 स्टार्ट होता है हमारा, तो उसमें आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो इस चैप्टर जो यूनिट है, सॉरी, तो इसमें चैप्टर्स आते हैं हमारे कौन से चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड्स की आती हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एक और चैप्टर आता है इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। अब इनमें क्या क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो हमारा 8th चैप्टर आता है वो है थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है तो उनको ये चैप्टर जल्दी समझ आ जाता है, तो कुछ बच्चों को थोड़ा लेट आता है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है,
ठीक है। ये वॉल्यूम 2 का ये जो चैप्टर है, यूनिट है, ये वॉल्यूम 2 का है, तो कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है 9, वो है KTG। इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम KTG से भी जाना जाता है ये। तो ये चैप्टर भी हमारा थोड़ा इजी चैप्टर है, तो यहाँ से स्कोरिंग चैप्टर है, तो यहाँ से स्कोर हो जाएगा। और हमारा जो लास्ट रहता है वो रहता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। देखो ऑसिलेशंस एंड वेव्स लिखा हुआ, तो इट मीन्स एक चैप्टर इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर होगा ऑसिलेशन का और दूसरा होगा वेव्स का। तो जो हमारा ऑसिलेशन जो ऑसिलेशन वर्ड है, ये जो चैप्टर है, ये यहाँ पे इस चैप्टर को जो बच्चे हैं वो लाइट लेते हैं क्योंकि लास्ट में रहता है, और जो टीचर्स हैं आम जो कोचिंग सेंटर्स में होते हैं, वो जो टीचर्स हैं वो इसको स्पीड में पढ़ा देते हैं, तो बच्चों को समझ ही नहीं आती है और बच्चे भी परवाह नहीं करते हैं। बट ये जो चैप्टर है, जिस बच्चे का स्ट्रांग होगा, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है, तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि ये अकेला 10 नंबर की वेटेज रखता है ये चैप्टर। देखो 70 में से 40 तो हो गए वॉल्यूम 1 के, तो पीछे 30 बचे। 30 में से 10 मार्क्स ऑसिलेशन एंड वेव्स के हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और ये हो गया कौन सा आपका बिहेवियर, या यू कैन से KTG, ये सारे कंबाइन क्लब करके ये 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। 20 तो 30 ये हो गए, 40 पीछे हो गए, तो टोटल 70 मार्क्स का जो सिलेबस है हमारा हो गया। वो जो ये आज का हमारी क्लास थी, ये हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। हमने हल्का सा ब्रीफ किया है इसको, तो इसको हम अब टर्न बाय टर्न रोज़ हमारी वीडियो आएगी, तो उस वीडियो में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया हुआ, तो हम वो बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम सिलेबस में आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।